हेलो डियर ऑल सब ऑफिसर्स ऑफ सीआईएसएफ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा में। आई एम अक्षत presenting CISF ACLDC course content. This video is very helpful for them who are willing to appear in CISF ACLDC examination 2023. In this video, we will talk about CISF ACLDC exams notification, syllabus, eligibility for the exam and scheme of the exam. And also we will discuss how to qualify written exam. It is only one day exam which is conducted by UPSC every year. And this year UPSC will release the notification for CISF ACLDC examination on 30 November 2022 and last date of form submit is 20 December 2022 or your tentative exam date is 12 March 2023. So you have 5 months remaining right now. So I think it's enough time to anyone to qualify this exam. तो अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड वी मेक यू अश्योर दैट you can easily qualify this exam within 5 months preparation with our study material and guideline. So let's talk about eligibility. आपकी 4 year सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 को, जिसमें आपकी बेसिक ट्रेनिंग भी इंक्लूड है और आपका सर्विस रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन होना चाहिए. सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रैंक के सब ऑफिसर्स जो 1 अगस्त 2023 तक बिलो 35 ईयर्स एज के हैं वो एलिजिबल हैं. और अगर आप SC/ST कैटेगरी में हैं तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा. इस एग्जाम के लिए आपको जो है 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं. तो हो सकता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो, किसी का सेकेंड और किसी का लास्ट अटेम्प्ट हो. अब बात करते हैं स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन. इसके लिए आपके जो है 1 डे एग्जामिनेशन होता है. ये सेम डे दोनों पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड. पेपर फर्स्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है जिसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है. तो टोटल आपके मार्क्स हो गए पेपर फर्स्ट के 300 और पेपर के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो होता है आपको 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स. पेपर फर्स्ट में जो है आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो होता है जीएस पोर्शन होता है और पार्ट बी जो होता है वो होता है प्रोफेशनल स्किल्स का, जिसमें आपके बहुत सारे एक्ट्स IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, कंप्यूटर और मैथ्स रीजनिंग, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब बात करते हैं पेपर 2 की. पेपर 2 जो होता है आपके टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 2 आवर्स. 40 मार्क्स का एक ऐसे होता है. प्रिसाइज राइटिंग जो होती है आपकी 20 मार्क्स की होती है और 2 कॉम्प्रहेंशंस पूछे जाते हैं, वो 40 मार्क्स के पूछे जाते हैं. ऐसे आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं. इसके लिए आपको जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको जो है ऐसे का मीडियम चुनना पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी. अगर आपने इंग्लिश मीडियम चुना है तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा. अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया तो आपको हिंदी में ऐसे लिखना होगा. तो इस प्रकार जो है टोटल मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों को मिला के जो है 400 मार्क्स होते हैं. और जो क्वालिफाई जो करते हैं रिटन एग्जाम को उनको उसके बाद PST और MST यानी फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना होता है और उसके बाद आपको UPSC के द्वारा पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है जो आपका 200 मार्क्स का होता है. इस प्रकार जो आपकी मेरिट है वो आउट ऑफ 600 मार्क्स में से बनती है. अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट पार्ट ए. पार्ट ए में आपको जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है इसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री के लिए आप क्लास 12th के NCERT की बुक्स पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड ये तीनों बुक्स पढ़ लीजिए. और इसके साथ जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए. इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है. 4-5 बार इसका रिवीजन कर लीजिए तो ये मोर देन इनफ है. साइंस के लिए जो है आप क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों की NCERT की बुक्स पढ़ लीजिए. ये भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है. ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT की बुक्स और साथ में एटलस मैप, ताकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके वहाँ यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे.
पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप जो है घटना चक्र, पॉलिटी के लिए आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, लगभग क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, तो घटना चक्र भी काफ़ी सफिशिएंट है इसके लिए। करंट अफेयर्स के लिए वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं करंट अफेयर्स के लिए, साथ ही जो है बहुत सारी मैगजीन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट जो इजी वे में है वो है इंजीनियर्स एक्सक्लूसिव। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, इंजीनियर्स एक्सक्लूसिव की करंट अफेयर्स आती है, 3 मंथ्स की भी एक आती है और मंथली भी आती है, पर आप 3 मंथ वाली लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, तो 3 मंथ वाली लीजिए आप। और जून से लेके जून 2022 जून 2022 से लेके फेब 2023 तक आप जो है करंट अफेयर्स अपने तैयार कर लीजिए, और हम आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है इसके शॉर्ट नोट्स जो कि एग्जाम में आने लायक है वो आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। अब बारी आती है पेपर फर्स्ट के अंदर जो पार्ट बी है प्रोफेशनल स्किल्स का, जो कि एक बहुत ही अहम रोल निभाता है आपकी मेरिट के लिए, और इसके जो है आपको प्रिंटेड नोट्स कहीं भी नहीं मिलेंगे, पर हमारा जो चैनल है लर्नर्स अड्डा वो आपको ये सब अवेलेबल करवाएगा। एविएशन सिक्योरिटी की एक बुकलेट है, उसमें एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड 800 एमसीक्यूज प्लस बेसिक एफसेक कोर्स जो बीसीएएस के द्वारा तैयार किया हुआ है, यह आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे ये बुकलेट, क्योंकि हर साल जो है एविएशन सिक्योरिटी से 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और ये एक बहुत ही अरेंज मैनर में ये बुकलेट है। इसके बाद बात करते हैं हम लेबर लॉज की। प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आपके लिए लेबर लॉ जो 3 आपसे पूछे जाते हैं। पहला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दूसरा जो लेबर लॉ है वो है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, थर्ड वन है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट। तीनों एक्ट जो हैं एक ही बुकलेट में है, साथ में हमारे द्वारा जो मटेरियल तैयार किया गया है वो भी है, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हमने हाईलाइटेड किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये आपकी सेकेंड बुकलेट है। इसके बाद में जो है थर्ड बुकलेट वो है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के ऊपर। ये तीनों एक्ट जो है आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये आपको जो है थर्ड बुकलेट में मिल जाएंगे। प्लस इसमें जो है आपको 250 प्लस एमसीक्यू ऑन एविडेंस एक्ट जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एविडेंस एक्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है यहीं से आ जाएंगे, और आपकी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो आईपीसी और सीआरपीसी है, जो इम्पोर्टेंट सीआरपीसी के सेक्शंस हैं, आईपीसी के सेक्शंस हैं, वो हाईलाइटेड हैं, और इनके जो रिकमेंडेड वीडियो लेक्चर है वो भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। 2-4 बार आप इन वीडियोस को देखिए और साथ साथ में नोट्स को पढ़िए, उससे आप जो है इजीली नेक्स्ट को जो है समझ सकते हैं। जो फोर्थ जो बुकलेट है वो है आपकी प्रीवियस पेपर्स पे, लास्ट 10 ईयर्स के जो प्रीवियस पेपर हैं एलडीसी एग्जाम के, वो इस बुकलेट के अंदर रहेंगे बहुत ही अरेंज मैनर में, लाइक 2013 से लेके मान लीजिए 2022 तक के पेपर्स विद आंसर की वो इसमें रहेंगे आपके लिए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ बुकलेट की। फिफ्थ बुकलेट में आपके जो है सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल्स, ह्यूमन राइट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सीवीसी एक्ट, करप्शन एक्ट, कंप्यूटर के नोट्स, ये सब आपके फिफ्थ बुकलेट में रहेंगे। बहुत ही अरेंज मैनर में ये नोट्स हैं, और इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हैं इसमें हाईलाइटेड हैं, तो ये आपको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है, और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। फिर बात करते हैं हम पेपर टू में क्या होता है कि ऐसे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस ही रहते हैं कि ऐसे कोई ना कोई ऐसे जो होता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो अशोक कुमार जो आईपीएस हैं उनके द्वारा ये बुक रिटन है, ये काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहेगी, ये आपको इंटरव्यू के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, और पेपर 2 में अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आ जाता है तो उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो मेजर सेक्शंस जो पार्ट बी में है जो है एविएशन सिक्योरिटी से हर साल आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन श्योर हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन जो है आपके नंबर सिस्टम के फिक्स हैं,
तो नंबर सिस्टम को जरूर अच्छे से करके जाएं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हर साल आपको वहीं से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपको जो है मैथ्स एंड रीजनिंग से पूछे जाते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स के जो नोट्स हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा तैयार करवाए गए हैं और ये नोट्स जो हैं बहुत ही प्रिसाइज हैं और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है हाईलाइटेड हैं। आपका बहुत सारा समय बचेगा, इजीली आप इनको समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अरेंज्ड मैनर में बनाए गए हैं। ये जो 5 बुकलेट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप ये हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और साथ ही जो रिकमेंडेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम आपको पेन ड्राइव में अवेलेबल करवा देंगे। बस आपको 2-3 बार आप इन वीडियोस को देखना है, उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। इससे जो है आप इजीली नेक्स्ट को समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में। Sorry. If you purchase this course, you will get free access to our Telegram channel, where you will get professional skill, current affairs, and GS portion related 20 to 30 questions, MCQs every day. That has much more possibility to come in your exam. और साथ ही जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं वो भी आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है पोस्ट कर दिए जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एसेज हैं, तो ऐसे के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये जो कोर्स है हम बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, 9,999 रुपीज़ ओनली। और इस रेट में हम आपको जो है 5 बुकलेट्स प्लस पेन ड्राइव, रिकमेंडेड वीडियोज़, तो ये और टेलीग्राम का फ्री एक्सेस, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला ये कोर्स है। 5 मंथ आपके लिए बचे हैं, आप अपनी तैयारी को इसमें बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो इससे बेटर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो पीडीएफ्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी आपको जो है मेल कर दी जाएंगी। तो आप अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए डायरेक्ट, सो हम टाइमली आपको जो है आपकी बुकलेट्स और ये सब अवेल करवा सकें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है। थैंक यू वेरी मच।